सर्दी में इग्लू का घर। अरे माँ, कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अगर इतनी सर्दी पड़ी तो हम लोग तो जम ही जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो टुनटुनी चिड़िया, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हम लोग बहुत ही गरीब हैं, जिस वजह से सर्दी में इसी तरह रहना पड़ेगा। और ये कहकर टोनी चिड़िया काफी दुखी हुई। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और उसका घोंसला भी टूटा फूटा था। वहीं आए दिन जंगल के शिकारी पंछी पंछियों पर हमला किया करते थे, जिस वजह से पंछी काफी ज्यादा परेशान रहते। एक तो इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ऊपर से शिकारी पंछी ने भी नाक में दम करके रखा है। पता नहीं अब क्या होगा। माँ, इन शिकारी पंछियों को ठंड नहीं लगती है क्या? नहीं बेटा, ये मांस खाते हैं, जिस वजह से इन्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगती है। और ये कहकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ इसी तरह सर्दी में बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में आराम से रजाई में लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी कोयल ने कहा, अजी सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी ले आओ जाकर बाजार से। मैं नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तुम खुद ही ले आओ जाकर। अजी घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ, बाहर के भी अब मैं ही करूँगी क्या? सर्दी है तो क्या करूँ, सर्दी तो सभी के लिए है, तुम खुद ही ले आओ जाकर। हे भगवान, कैसी बीवी दी है, सर्दियों में भी चैन नहीं लगने देती। और ये कहकर कालू कौवा थैला लेकर घर से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद उसने देखा सर्दी बहुत ज्यादा थी। हे राम, कितनी ज्यादा सर्दी है, ऐसी सर्दी में तो खून जम जाए। कुछ अच्छा सा जुगाड़ हो जाए तो कितना बढ़िया बात है। क्या इन सर्दियों में ऐसा कोई घर नहीं है जो हमारी सर्दी खत्म कर पाए? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियाँ बहुत तेज पड़ रही थी, जिस वजह से पंछी काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। तभी वहाँ से लकी कबूतरी गुजरी। उसने टोनी चिड़िया को बीमार देखा तो उससे कहा, क्या हुआ बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बहन, सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, पर अगर इस तरह तुम और सर्दी में रहोगी तो ज्यादा बीमार हो जाओगी। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो चलती हूँ। और ये कहकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ लकी कबूतरी के माँ के घर चली आई। उसकी माँ बर्फ की पहाड़ियों में रहा करती थी, जिस वजह से उन्हें काफी सर्दियों का सामना करना पड़ा। बर्फ की वादियों में आने के बाद टोनी चिड़िया काफी हैरान हुई, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इतनी बर्फ देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, तुम्हारी माँ इतनी ठंड में कैसे रह लेती है, यहाँ तो खून जम जाए। अरे तुम पहले चलो तो मेरे घर, तुम्हें सब पता लगेगा। और ये कहकर लकी कबूतरी उसे अपनी माँ के घर ले आई। उसकी माँ का घर इग्लू का बना हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो बर्फ का घर है, ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे आ गई बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कौन है? माँ, ये मेरी दोस्त है, इसकी तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैं इसे यहाँ ले आई, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, वैसे भी यहाँ पर 2-4 दिन रहोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे एक बात समझ में नहीं आई आंटी, इतनी सर्दी में भी यहाँ ठंड क्यों नहीं लग रही है? यहाँ तो काफी ज्यादा गर्मी है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बर्फ के घर हैं, जिस वजह से घर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है और बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाती है। इसी वजह से ये घर गर्म बने रहते हैं और इन्हें इग्लू कहते हैं। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई। 4-5 दिन कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं लगा। वही टोनी चिड़िया को वो घर काफी पसंद आया। इसके बाद वो सभी अपने जंगल वापस आने के लिए निकल गए। वहीं रास्ते में आते समय टोनी चिड़िया ने लकी कबूतरी से कहा, वैसे अगर इसी तरह हम लोग भी घर बना रहे हैं तो हमें भी सर्दी नहीं लगेगी। कह तो तुम ठीक रही हो, पर उन वादियों में शिकारी पंछी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्या हुआ, आंटी बता तो रही थी कि शिकारी पंछी उन घरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। पर वहाँ से बर्फ लाएगा कौन? इतनी दूर से बर्फ लाना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। ये तो मुझे पता है, क्यों ना हम लोग सर्दियों में बर्फ की वादियों में ही रहे और जब मौसम गर्म हो जाए तो वापस जंगल आ जाएंगे। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर इग्लू बनाने में भी तो बहुत समय लगेगा। अगर हम लोग एक साथ होकर एक एक इग्लू बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। वैसे भी
अभी सर्दियाँ बहुत दिनों तक रहेगी। ये सुनकर लकी कबूतरी टोनी चिड़िया की बात मान जाती है और वो लोग वापस बर्फ की वादियों में आ जाते हैं। वहां जाकर इग्लू बनने लगते हैं। टोनी चिड़िया, लकी कबूतरी और उसके बच्चे मिलकर इग्लू बना रहे थे। वहीं कालू कौवा भी उन लोगों के पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि उसने उन लोगों की बात सुन ली थी। जब इग्लू बनकर तैयार हुए तो कालू कौवा बड़ा ही हैरान हुआ और उन लोगों के पास आया और उनसे बोला, अरे ये तुमने किस तरह के घर बना लिए? ये तो बर्फ के घर हैं। इन घरों में रहोगे कैसे? अरे ये घर बहुत ही गर्म रहते हैं और वैसे भी सर्दियों में बर्फ के घर बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ सभी इन्हीं घरों में रहते हैं। तुम अपने आसपास देख सकते हो। जब कालू कौवा ने आसपास देखा तो वो इग्लू ही इग्लू थे। ये देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसने उनसे कहा, ठीक है, तो मेरे लिए भी एक ऐसा ही घर बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बना देंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी बिना मतलब के कोई काम नहीं करते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को 2-2 बोरियां अनाज दे दूंगा। अनाज से काम नहीं चलेगा, सर्दियों का मौसम है तो मूंगफलियाँ देनी पड़ेगी। ठीक है, ले लेना मूंगफलियाँ। ये कहकर कालू कौवा वो सभी इग्लू बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में इग्लू बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कोयल को भी वहीं ले जाता है। जब वो सभी घर में गए तो काफी ज्यादा खुश हुए। अजी, ये घर तो कितना गर्म है, ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो कभी देखा नहीं, पर अब हमारी सर्दियाँ आराम से गुजरेंगी। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। वही शिकारी पक्षी शिकार के लिए निकला, पर उसे कहीं शिकार नहीं मिला, जिससे वो काफी परेशान हो गया। अरे सारे पंछी कहाँ चले गए? अगर पक्षी नहीं मिले तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे इन्हीं घरों के बाहर इंतजार करना चाहिए। वहीं जब टोनी चिड़िया ने शिकारी पंछी को देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। अरे ये तो शिकारी पंछी है, अगर घर से बाहर निकले तो ये तो हमें मार डालेगा। हमें घर में ही रहना चाहिए। और ये कहकर टोनी चिड़िया आराम से घर में बैठी रही। वही शिकारी पक्षी पूरे दिन इंतजार करता रहा, पर कोई भी पंछी घर से नहीं निकला और रात हो गई। रात हो जाने पर शिकारी पंछी ने कहा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ कब तक ये लोग नहीं निकलते हैं। रात में तो निकलेंगे ही। और ये कहकर वो रात भर वहीं बैठा रहा। रात के समय ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी, जिस वजह से शिकारी पंछी बर्फ में जम गया। जब सुबह हुई तो सभी पंछी अपने अपने इग्लू से बाहर निकले। उन्हें शिकारी पंछी जमा हुआ मिला, जिससे सभी पंछी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें शिकारी पंछी से छुटकारा जो मिल गया था और अब वो लोग आराम से अपनी सर्दियां बिता रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग कोई भी काम साथ में मिलकर करते हैं तो वो काम जल्दी पूरा हो जाता है। इसी के साथ मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए, जिससे मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पंछी अपने घरों में बैठे थे। बारिश के साथ तूफान भी था। ऐसा लग रहा था मानो आज रात कुछ गलत होने वाला था। वहीं कालू कौवा बरसात में भीगता हुआ जा रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान था। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने अगर पंछियों की बात मान ली होती तो अच्छा होता। अब मैं क्या करूं? कालू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि कुछ दिनों पहले टोनी चिड़िया ने सभी पंछियों को बता दिया था कि बहुत बारिश होगी और तूफान आएगा। पर कालू कौवा ने उसका मजाक उड़ाया और इसी वजह से आज कालू कौवा बरसात में इधर उधर भटक रहा था। तभी उधर से जाबाज चील शिकार के लिए निकला। जाबाज चील को बहुत तेज भूख लगी थी। जब उसकी नजर कालू कौवा पर गई तो उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, आज तो लगता है मुझे खाने में कालू कौवा मिलेगा। वैसे कौवा भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये देखकर वो चील कालू कौवा की तरफ गया। वहीं जब कालू कौवा ने चील को देखा तो उसे देखकर कौवा पूरी तरह घबरा गया। अरे नहीं, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से ये बरसात। जाबाज चील जब कालू कौवा के पास आया
तो कालू कौवा ने कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, तुम बताओ इतनी बरसात में तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं? भोजन की तलाश कर रहा हूँ। कहीं भोजन ही नहीं मिल रहा है। एक तो रहने की जगह नहीं है, ऊपर से भूखा हूँ। ये सुनकर जाबाज चील ने अपने मन में सोचा, अरे ये तो भूखा है, अगर इसे खाना खिला दिया जाए तो ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। इस पर चील ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो टोनी चिड़िया के घर जा रहा हूँ, शायद वो मुझे रहने की जगह दे दे। टोनी चिड़िया का नाम सुनकर जाबाज चील के मन में और लालच आ गया, क्योंकि उसे 2-2 पंछी खाने के लिए मिलेंगे। ये सुनकर उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है तुम जाओ। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि जाबाज चील उसे ऐसे छोड़ देगा, पर उसे नहीं पता था कि जाबाज चील उसका पीछा कर रहा था। कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर पर आया और दरवाजा खटखटाया। टोनी चिड़िया, ओ टोनी चिड़िया! कालू कौवा की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने कहा, अरे इतनी बारिश में ये कालू कौवा क्यों आया है? इसके बाद टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो कालू कौवा अंदर आ गया और टोनी चिड़िया ने दरवाजा लगा लिया। इसके बाद टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ? इतनी बरसात में क्यों आए हो? तुम्हें तो पता ही है टोनी चिड़िया, मैं घर नहीं बना पाया और आज ये बरसात है, सुबह से हो रही है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ अनाज है? नहीं, मेरे पास नहीं है। पहले तो तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दो और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझ पर दया करो टोनी चिड़िया। कालू कौवा को दुखी देखकर टोनी चिड़िया से रहा नहीं गया, क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी, और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया ने एक बोरी से अनाज निकाला। अनाज से भरी बोरी देखकर कालू कौवा के मन में लालच आ गया और उसने मन ही मन कहा, अरे वाह, यहाँ तो बहुत अनाज है। अगर ये अनाज और ये घोंसला मुझे मिल जाए तो मेरी तो मौज ही हो जाएगी। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उसे अनाज दिया और वो भरपेट अनाज खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने कहा, मुझे आज अपने घोंसले में पनाह दे दो। बाहर बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, आज रात के लिए मैं तुम्हें पनाह दे रही हूँ, लेकिन कल अपना घोंसला बना लेना, समझे तुम? हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया। इसके बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया सो गए। वो चील जान चुका था कि ये दोनों पंछी एक ही घोंसला में रह रहे हैं, और उसने अपने आप से कहा, कल आऊंगा इन दोनों को खाने के लिए, तब तक ये लोग अच्छे खासे मोटे ताजे हो जाएंगे। अभी मुझे चलना चाहिए। इसके बाद जाबाज चील वहाँ से चला गया। अगली सुबह टोनी चिड़िया उठी और उसने देखा बरसात बंद हो चुकी थी और वो अनाज लेने के लिए उड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि बारिश फिर से शुरू हो सकती है। कालू कौवा इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टोनी चिड़िया गई, उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अनाज लेकर लौटी तो उसने देखा दरवाजा बंद था, और उसने आवाज लगाते हुए कहा, कालू कौवा, दरवाजा खोलो। पर कालू कौवा ने उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर टोनी ने फिर कहा, कालू कौवा, प्लीज दरवाजा खोलो। पर कालू कौवा दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिससे टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो गई और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि कालू कौवा इतना बेईमान होगा। मेरा घर छीन कर बैठ गया, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक बारिश शुरू हुई, जिससे टोनी चिड़िया बेहद परेशान हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी हरी तोता वहाँ से किसी काम से गुजर रहा था। उसने जब टोनी चिड़िया को इस तरह रोता देखा तो उससे कहा, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर टोनी चिड़िया ने उसे रोते हुए सारी बात बताई, जिस पर हरी तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, तुमने उस पर विश्वास क्यों किया? तुम्हें पता नहीं वो बहुत ही लालची है। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत बारिश हो रही है। इसके बाद टोनी चिड़िया हरी तोता के साथ उसके घर चली गई। दूसरी तरफ जाबाज चील शिकार के लिए निकला। आज वो टोनी चिड़िया और कालू कौवा को खाने वाला था। वहीं कालू कौवा अपने घर में खुश था। अरे वाह, मुझे तो फ्री में घर मिल गया और फ्री में बहुत सारा अनाज।
अब मैं आराम से घर में रहूंगा जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाती। तभी अचानक उसका दरवाजा बहुत तेज खटखटाया, जिससे कालू कौवा घबरा गया। तभी अचानक से दरवाजा टूटा और जाबाज चील घर के अंदर गया। जाबाज चील को देखकर कालू कौवा बुरी तरह से डर गया और उसने जाबाज चील से कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुमने दरवाजा क्यों तोड़ दिया? क्योंकि तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे और मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो अनाज खाओ जाकर, मुझे खाओगे क्या? सही कहा, तुझे ही खाऊंगा। वैसे टोनी चिड़िया कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मैंने उसे भगा दिया। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तू मेरा ही भोजन बनेगा। ये सुनकर कालू कौवा बुरी तरीके से डर गया था और वहाँ से भागना चाह रहा था, पर जाबाज चील ने उसे पकड़ लिया और अपनी चोट से घायल कर दिया, जिससे कालू कौवा तड़प तड़प के कुछ ही देर में मर गया। और फिर जाबाज चील ने उसे मजे से खाया। इसके बाद चील वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सभी पक्षी को कालू कौवा को खाने की और चिड़िया के घर चील के आने की खबर मिली तो सब घबरा गए। टोनी चिड़िया को जिंदा बचने की बधाई भी देने लगे। अरे टोनी चिड़िया, अच्छा हुआ तुम कल अपने घर नहीं थी, वरना चील तुम्हें भी मारकर खा जाता। हाँ बहन, मेरी किस्मत अच्छी थी जो हरी तोता ने मेरी मदद की और वो मुझे अपने घर ले आया, जिससे आज मैं जिंदा बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोता भाई। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम सभी पंछी को आपस में मदद करनी चाहिए। कालू कौवा ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे उसके किए की सजा मिल गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लालच करते हैं तो हमें उसका बुरा ही फल मिलता है।